हेलो एवरीवन। एक छोटा सा सवाल है। कोई अगर अपनी ज़िंदगी आज ही छोड़कर चले जाता है तो क्या उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाएगी या फिर लोग उसको याद रखेंगे? और जहाँ तक मुझे पता है, अपनी ज़िंदगी छोड़ कर जाने वालों को लोग कभी याद नहीं रखते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में हार मान जाते हैं और दोबारा उठने का हौसला नहीं रखते हैं तो शायद ऐसा मानना चाहता है कि उन लोगों को भी याद नहीं रखा जाता है। लेकिन कोई जो कुछ लोग होते हैं जो हार जाते हैं और हार कर भी उठना जानते हैं, शायद उनकी कहानियों की मिसालें हमेशा याद रखी जाती हैं और जनरेशन बाय जनरेशन लोगों को बताया जाता है कि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हार कर उठना सीखा। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा आपको मैं इस वीडियो में यही बताने चाहती हूँ कि हार कर भी उठा जा सकता है। और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी और आपको हमेशा फ्यूचर में भी मोटिवेट करने में हेल्प करेगी। सो स्टे ट्यून। लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंसान को इन नाउअडेज़ मोटिवेट रहने की। लेकिन आजकल लोग इतने ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर नेगेटिव हो जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं जब उनको समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो अभी कमिंग जनरेशन में जो ग्रो हो रहे हैं वो भी छोटी छोटी बातों से डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। हमें नहीं पता कि इतना स्ट्रेस उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है, या उनको लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमें इतना तो पता है कि उनकी एज पर उनको मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो सभी की लाइफ में है। आपको ये नहीं फील करना है कि प्रॉब्लम सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं। जैसा आपको दिख रहा है कि सबकी लाइफ कितनी क्रीमी है, सबकी लाइफ कितनी वाव है, नो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है। ऐसा किसी की लाइफ नहीं होती है जब जहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है। किसी की लाइफ में थोड़ी कम है, किसी की में ज़्यादा है, बट इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हैं। सेकंड, मैं आपको बताना चाहूँगी, अपना माइंडसेट बदलिए। जिस दिन आप अपना माइंडसेट बदल लेंगे उस दिन आपके लिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझे ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जिस दिन आप अपना माइंडसेट बदल लेंगे ना, उस दिन आपका दुनिया को देखने का एक नज़रिया, एक सोच बदल जाएगी। जब आप लाइफ में मोटिवेशन ढूंढते हैं, मोटिवेशन ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और जिस दिन आपने अपनी सोच बदली उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि एक जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आना कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है जितना हम उसको अपने टेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको सिर्फ अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। और वो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने हमेशा चीज़ों में ये सोच लिया कि इसमें तो मेरी हार ही होनी है, तो इट मीन आपका माइंडसेट नेगेटिव है कि आपने ये चीज़ सोच ली कि आपकी हार ही होनी है। तो अगर आपकी हार ही होनी है तो आप कब कैसे उठ पाओगे? आप नहीं उठ पाओगे। आपको हमेशा ये चीज़ देखनी है कि बस इतनी सी तो चीज़ है, अगर मैं मेहनत करूँगा, अगर मैं ट्राई भी करूँगा, क्या पता मेरे हाथ पॉजिटिविटी लग जाए, क्या मेरी मेहनत रंग लाए, क्या मैं सक्सेस पा जाऊँ। तो आपको ये नहीं सोचना है हर चीज़ में, और वो भी जब इसमें एफर्ट्स ही नहीं डाले हैं। फर्स्ट आपको एफर्ट्स डालने हैं। आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपको कभी भी अपने आप में कमज़ोर नहीं समझना है। आपको हमेशा अपना पावरफुल माइंडसेट रखना है कि आई कैन डू इट। आपको एवरी मॉर्निंग अपने आप को बोलना है कि आई कैन डू इट। अगर जिस दिन आप अपने आप को ये चीज़ बोलना शुरू कर दोगे उस दिन आपकी लाइफ आप खुद फील करोगे कि पॉजिटिविटी में इतने प्यार से कन्वर्ट हो जाएगी कि आप सोचोगे कि मैं तो कभी नेगेटिव था ही। मतलब कि आपको माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। माइंडसेट को पॉजिटिव रखने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा? उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी। माइंडसेट पॉजिटिव जब रहेगा, हम जब अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे कि हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो जो काम आप कर रहे हो उसमें हमेशा फर्स्ट आपको बिजी रहना है और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। आप जिस वर्क को करोगे या जिस चीज़ में भी, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए आप पढ़ाई करते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है। आप हर रोज़ रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं। आप टेंशन को ग्रैब कर रहे हैं कि रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है। आपको टेंशन रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने स्टेप्स के बारे में सोचना है जो आपने उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए किए हैं। आपको ये देखना है कि आपका कौन सा स्टेप कहाँ पर लैग कर गया है। अगर आपने उस लैग पॉइंट को
समझ लिया, तो शायद जो आपका रिजल्ट अगर आज अच्छा नहीं आया है, वो कल अच्छा आएगा। लेकिन ये किसके साथ आएगा? ये कंसिस्टेंसी के साथ आएगा। आपको कंसिस्टेंट होकर अपनी पढ़ाई करनी है, या आपको अपना जो भी काम करना है, अपना जॉब का काम करना है, या फिर आपको अपना कंटेंट क्रिएशन का ही काम करना है, लेकिन उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। आपने कंसिस्टेंसी रखी, और आपने कंसिस्टेंसी रखने के बाद भी देखा कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको जो आप चाहते हो आपको वो नहीं मिल रहा है, इट्स मीन आपने जो किया क्या वो सही नहीं किया। आपको ये नहीं सोचना है। फेलियर इज़ द रियल टीचर। फेलियर इज़ द रियल टीचर, इट्स मीन आपने कहीं पर भी फेलियर देखा है तो आपको उसको नेगेटिव माइंडसेट से नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। मैंने आपको इससे पहले क्या बताया, कंसिस्टेंसी रखनी है। फेलियर एक रियल टीचर होता है जो आपको आपकी कमियों से सिखाता है कि इस बार तो आपने ये किया, लेकिन इस नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज़ नहीं करनी है। फेलियर इज़ अ रियल टीचर का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एडिसन ने 1000 बार फेल हुआ अपनी लाइफ में, और उसके बाद इतना बड़ा इन्वेंशन किया, इतना अच्छा इन्वेंशन किया, वो है हमारे बल्ब। बल्ब का जो इन्वेंशन किया था वो एडिसन ने किया था, और एडिसन जो अपनी लाइफ में 100 टाइम्स फेल हुए थे। तो आपको कभी भी फेलियर से नफरत नहीं करनी है, फेलियर से अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है कि नो आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। आपको ये सोचना है अगर लाइफ में फेलियर आया इट्स मीन मैं कहीं ना कहीं सही ट्रैक पर जा रहा हूँ, और मैं अच्छा करूँगा, ये डेफिनेटली एक दिन मेरे हाथ में भी सक्सेस ज़रूर होगा। आपको सक्सेस पानी है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। बट कंसिस्टेंसी किस में रखनी है, पॉजिटिव माइंड किस में रखना है? हम सबको कंसिस्टेंसी अपने गोल पर रखनी है, पॉजिटिव माइंडसेट अपने गोल के लिए रखना है। फोकस ऑन योर गोल, नॉट ऑन डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट होते रहे तो कभी भी याद रखना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको हमेशा सबसे पहले अपना गोल, अपना निश चूज़ करना है, फाइनल करना है कि मुझे इस चीज़ पर वर्क करना है। अगर आपने कभी अपनी लाइफ में अपना गोल ही नहीं चूज़ किया है, इट्स मीन आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहिए कि क्या मैं ये सोच लूँ, क्या मैं ये कर लूँ, क्या मेरे लिए ये बेस्ट है, क्या मेरे लिए ये बेस्ट है। बट नहीं, आपको सबसे पहले फोकस ऑन योर गोल। और जिसने हमेशा सबसे पहले अपने गोल को फाइनल किया, आपने फोकस किया अपने गोल के ऊपर, डेफिनेटली लोग हमेशा उसको याद रखते हैं, बल्कि कभी उसको याद नहीं रखते जो हमेशा लोगों की बातों से डिस्ट्रैक्ट होता है, या कोई अगर आप में कमियाँ निकाल रहा है और उसकी बातों से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि आप तो ऐसे हैं। नहीं, आप अगर कोई कुछ भी बोलता है, लेट देम स्पीक, बट यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल। आपको पता है कि हाँ यू हैव दैट कैपेबिलिटीज़ कि आप इसमें अच्छा करेंगे। आपको अभी बोला कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, इट्स मीन मैं आपको लास्ट में बताना चाहती हूँ, माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, फोकस, गोल, ये सब एक लाइफ में कुछ अपने टारगेट पर पहुंचने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। बट एक रियल पॉइंट ये होता है कि सेल्फ बिलीव। अगर आपको सबसे पहले खुद पर बिलीव करना है कि यस आई कैन डू इट, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आपको खुद पे बिलीव करना है कि यस आई कैन डू इट, मैं इस चीज़ को बहुत इजीली और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कर सकता हूँ। तो जिस दिन आपके अंदर ये वाला बिलीव आ गया कि यस आई कैन डू इट, तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, जो आपने सोची भी नहीं होगी कि क्या मैं इतने इजीली तरीके से इस चीज़ को हासिल कर सकता था या कर सकती थी। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।